खबरें। जयपुर में नमाजियों पर बरसाए गए फूल। जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले हिंदुओं ने ईद उल फितर मनाने के लिए दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में आए मुसलमानों पर फूल बरसाए। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या बोली पुलिस। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार कहते हैं कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। नवरात्रि भी चल रही है और हम सभी के संपर्क में हैं। हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क हैं। हमारे सभी अधिकारी जमीन पर हैं। पीएम मोदी ने नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर बात की है। डिप्टी सीएम पीएम मोदी द्वारा बिलासपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, आज उन सभी 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश है जिन्हें वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान घर प्रदान किए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, गृह मंत्री बिहार आए थे और बिहार एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक की। बिहार के विकास संगठन की मजबूती और एनडीए की एकजुटता पर चर्चा हुई। गृह मंत्री का एक ही मंत्र था कि हमें एक साथ मिलकर एनडीए की तरह लड़ना चाहिए। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं। झांसी जिले के मऊरानीपुर इलाके में शराब के नशे में धुत एक मजदूर ने पानी की टंकी से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान लखन उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। वह मध्य प्रदेश के चुरारा का रहने वाला था और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मथुरा जिले के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास सड़क पर मौजूद गड्ढे से बचने की कोशिश में एक व्यक्ति ने अपनी स्कूटी पर नियंत्रण खो दिया, जिससे पीछे बैठी उसकी पत्नी नीचे गिर गई और पास से गुजर रही एक बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कूलर फैक्ट्री में लगी आग। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। लापरवाह ड्राइवर ने किया एक्सीडेंट। डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह ने बताया है, सेक्टर 126 में एक लापरवाह कार चालक ने 2 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ईद उल फितर मनाने के लिए मस्जिदों में आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए खास एआई ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा, आज ईद उल फितर के मौके पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। सभी मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम एआई ड्रोन के जरिए लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। ये ड्रोन एआई तकनीक से लैस है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि का संदेश हमारे मोबाइल फोन और कंट्रोल रूम पर भेजा जाता है। वक्फ पर जयराम रमेश ने बोला, मोदी सरकार पर हमला। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी नींव के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष दल जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है। यह पहली बार था कि समिति में खंड दर खंड चर्चा की गई। अगर वे इसे लागू करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से आम आदमी को केवल महंगाई ही गारंटी मिली है। आम आदमी इस महंगाई से और परेशान है। बजट घोषित करने वाली सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय को अलग से बजट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ दिया है। बीजेपी नेता विजेंद्र ने बोला, स्टालिन पर हमला। परिसीमन विवाद पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि अगर तमिलनाडु के सीएम को कर्नाटक के लोगों से इतना प्यार है तो उन्हें आगे आकर कावेरी नदी के पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए कहें, तब हम कुछ और कहेंगे। तेजस्वी ने बोला, अखिलेश पर हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमित शाह का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर काम करेगी। 20 बरस से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है। उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं तो कुछ भी फेंक दे। ये लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बोला, सोनिया गांधी पर हमला। नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी के हालिया बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि यह भारत की शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण है। अगर मैकाले ने हमारे भारत देश को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा नीति लाई थी, अगर उसे बदल दिया जाए और भारतीयकरण किया जाए तो मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।